शादी के 15 ही दिन हुए थे। मेरे नंदोई ने कहा कि आपकी ननंद मुझे खुश नहीं कर पा रही है और यह कहकर मेरी ननंद को घर छोड़कर चले गए। यह सुनकर मानो मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि मेरे सास ससुर तो इस दुनिया में नहीं थे। मैं उसे बड़े बड़े डॉक्टर के पास ले गई और सभी का यही कहना था कि बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं। फिर एक दिन मेरी ननंद ने मुझसे कहा, भाभी, मेरी एक सहेली ने बताया है कि एक मंदिर के पास एक साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। इसीलिए मैं अपनी ननंद को लेकर उस साधु के पास गई। वहाँ उस साधु महाराज ने कहा, ये मेरे साथ 7 दिनों तक रहेगी, मेरे पास रहेगी। मैं अपनी विद्या से तैयार किया तेल का इसके शरीर पर मालिश करूँगा। इसके बाद मैं ननंद को वहीं छोड़कर घर आ गई, पर मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। मेरी ननंद को अकेले वहाँ छोड़कर आना मुझे सही नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं फिर वापस अपनी ननंद के पास गई। वहाँ पहुँचकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी ननंद और वे साधु। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और मेरी ननंद ही मेरे जीवन का एकमात्र बेस्ट फ्रेंड थी। मेरे सास ससुर के बाद मेरे पति और ननंद ही थे, लेकिन मेरे पति खानदानी अमीर थे। इसीलिए मुझे और मेरी ननंद को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पति एक बिजनेस करते थे और ज़्यादा बाहर ही रहते थे, जिससे हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। मैंने अपनी ननंद को अकेले ही पालन पोषण किया था। जब मेरी ननंद की शादी के लायक हुई तो मैंने उसका रिश्ता तय किया। शादी के लिए मेरी फैमिली और मेरे गांव से हमारे घर रिश्तेदार आ गए थे। उन्होंने शादी की तैयारियों में पूरी मदद की, जिससे मेरी ननंद की शादी ठीक से हो पाई। और तब मैं खुशी की ननंद का मामला सही से ढंग से निपट गया। शादी की कुछ रस्में बाकी थी और मैंने मेरी ननंद की शादी का न्योता सभी जगह पहुंचाया, तो सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। कभी किसी ने यह एहसास नहीं होने दिया कि इनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके इस व्यवहार से मेरे आंसू झलक पड़े। मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि यदि आज मेरे सास ससुर जीवित होते तो वे अपनी बेटी की शादी में कितने खुश होते। फिर कुछ ही दिनों में मेरी ननंद की शादी धूमधाम से हो गई। मेरी ननंद अपने ससुराल जा चुकी थी। उसके विदा होने पर मैं बहुत रोई, क्योंकि वे मेरे दिल के बहुत करीब थी। लेकिन बेटियां पराया धन होती है, एक न एक दिन विदा करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं ननंद के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। सब कुछ ठीक हो गया था और मैं चैन की सांस ली थी। मैं भगवान का भी धन्यवाद किया कि उनकी कृपा से मेरी ननंद को इतना अच्छा घर मिला। शादी के दूसरे दिन मैं हॉल में बैठकर मेरी ननंद की याद में रो रही थी। दुनिया का भी अजीब दस्तूर है, बेटी को बचपन से हम पालते हैं और फिर एक दिन कोई और आकर उसे अपने घर ले जाता है। रोती रोती मैं अपना दिल हल्का कर रही थी, तभी अंदर वाले कमरे से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरी ननंद के जाने के बाद सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे। घर में बस कुछ करीबी रिश्तेदार रह गए थे जो सोने के लिए चले गए थे, पर मैं और मेरे पति हॉल में बैठे हुए थे। मुझे अजीब लग रहा था। एक दिन में ही ननंद के बिना घर खाली खाली सा लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में हम चले गए। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने अपनी ननंद के लिए फिर से प्रार्थना की। भगवान से कहा कि मेरी ननंद को उसके नए घर में सुखी रखे। अगले दिन सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे और मेरे पति भी वापस बिजनेस के सिलसिले में बाहर चले गए। अब मैं घर में पूरी तरह अकेली रह गई थी। मेरी नौकरानी भी काम ख़त्म करके चली जाती थी, इसीलिए मैं घर में अकेली रहती थी। आज मेरी ननंद की शादी को 15 दिन हो चुके थे। मेरी नौकरानी ने जल्दी काम ख़त्म किया और मुझसे पूछा कि क्या वे आज जल्दी जा सकती है। तब मैंने सोचा कि अगर उसका काम ख़त्म हो गया तो उस रोकने को क्या फ़ायदा, और उसे जाने की इजाज़त दे दी। मेरी नौकरानी के जाने के कुछ ही समय बाद मेरा नंदोई मेरी ननंद को लेकर मेरे घर आ गया। तब अपनी ननंद को देखकर मैं बहुत खुश हुई। फिर जैसे ही नंदोई ने मेरी ननंद को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ने की बात की, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। शादी के 15 ही दिन नंदोई जी मेरी ननंद को घर छोड़ने आए थे। मैंने सोचा कि शायद कोई रस्म बाकी होगी और उसी के लिए भी दोनों आए होंगे, लेकिन नंदोई कहने लगा कि आपकी ननंद मुझे खुश नहीं रख सकती,
इसीलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। ये बात सुनकर मेरी शर्म से गर्दन झुक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नंदोई जी से कैसे बात करूं, उनसे कैसे सवाल पूछूं। मेरी ननद भी सर झुका कर खड़ी थी। जब नंदोई जी उसे छोड़कर जाने लगे तो मैं उसके हाथ पकड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की। मैंने कहा, नंदोई जी, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगी। मैं उसे समझाऊंगी। वह अभी नई नवेली दुल्हन है, अभी छोटी है, उसे दुनिया की कोई समझ नहीं। उससे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी कोई फैसला मत लीजिए। आप मेरी ननद को अपने घर ले जाइए। बाहर इस बात का पता चला तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? अगर लोगों ने सुना कि शादी के 15 ही दिन आप उसे छोड़ गए तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लोगों को सवालों का क्या जवाब दूंगी? लोग मेरी ननद के चरित्र पर सवाल उठाएंगे और उसके बारे में बुरा भला कहेंगे। अगर किसी ने मेरी ननद के चरित्र पर कुछ कहा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सच्चाई क्या है ये मुझे अब तक पता नहीं था। क्या सच में मेरी ननद ने कोई गलती की थी या फिर नंदोई मुझे कोई झूठा नाटक बता रहा था? लेकिन मेरी बातों का नंदोई पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेरा हाथ छुड़ाकर कहा, आप अपनी ननद को यहीं रखिए, और वहाँ से निकल गए। तब मेरे मन में सवाल उठने लगे कि शायद मेरी ननद से उनसे कोई गलती हो गई, या उन्होंने कोई मना कर दिया होगा, या उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रुआसी नज़रों से मैंने अपनी ननद की ओर देखा तो वह भी रो रही थी। फिर मैंने अपनी ननद को लेकर घर के अंदर गई। उसके बाद मैं बड़े बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जान लिया था कि नंदोई जी से पूछूंगी कि मेरी ननद तो ठीक है, फिर आपने उस पर ऐसे आरोप क्यों लगाए? मैं ननद से कहा कि नंदोई से ये सवाल ज़रूर पूछूंगी। मेरी बात सुनकर वे बहुत घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, नहीं भाभी, तुम ऐसा मत करो। पता नहीं वह तुम्हारी बात सुनेगा भी या नहीं। अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे तलाक दे दिया तो उसकी बातें सुनकर मेरे मन में और भी उलझन बढ़ गई। लेकिन मैंने यह भी महसूस किया कि जब भी मेरी ननद से इस बारे में मुझसे बात करती तो वे नज़रें ही चुरा कर बात करती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन वे मेरी ननद थी, इसीलिए मैं शांत रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें गलती किसकी है। इन दोनों में से कोई सच बोल रहा था और कौन झूठी, ये जानना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। परंतु सच जानने के लिए जल्दबाजी करना सही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं और मेरी ननद गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकले, लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल बार बार आ रहे थे। कुछ ऐसा था जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदोई जी मेरी ननद को पसंद नहीं करते और शायद किसी और को पसंद करते हो, और केवल लोगों के डर से मेरी ननद पर ये सारे झूठा आरोप लगा रहे हो, या फिर सचमुच मेरी ननद में कोई कमी है। इन विचारों ने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया। इसी सोच में खोई हुई तब हम घर पहुंच गए। मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरी ननद अपने कमरे में चली गई। रात का खाना खाकर उसने मेरे लिए चाय बनाई और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। कुछ देर बाद वे मेरे पास आकर शांत स्वर में बात करने लगी। उसने कहा कि उसकी एक सहेली ने बताया कि गांव से कुछ दूर एक मंदिर के पास में साधु बाबा रहते हैं, जिनके पास हर समस्या का हल है। अगर हम वहां जाएं तो शायद कुछ मदद मिले। तब मैं हैरानी से अपनी ननद की ओर अच्छी और बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो हम वहाँ चलेंगे। मैंने सोचा कि अगर सच में उन साधु बाबा के पास समाधान है तो मेरी ननद का जीवन फिर से संवर जाएगा। मेरी सहमति मिलते ही वह तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तब उसकी जल्दबाजी देखकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने उसे पर ध्यान नहीं दिया और साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में हम वहाँ पहुँच गए, पर वहाँ का माहौल देखकर थोड़ी चौंक गई, क्योंकि वहाँ जहाँ अक्सर साधु बाबा के पास लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उस जगह का वातावरण बहुत शांत था और कुछ अजीब भी लग रहा था। मैं अपनी ननद के साथ वहाँ पहुँची और चारों ओर नज़र घुमाने लगी।
जब हम साधु बाबा के पास पहुँचे तो मैंने उन्हें अपनी ननद के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, आपकी ननद को मेरे यहाँ 7 दिन या मेरे पास रुकना होगा। मैं उसे एक विशेष तेल से मालिश करूँगा। ये सब कहते हुए उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ या मेरी ननद की तरफ नहीं देखा। उनकी नज़रें झुकी हुई थी और यह कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत आशाएं महसूस कर रही थी। कुछ अजीब था, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अपनी ननद को वहाँ 7 दिनों तक छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे अपनी ननद का जीवन फिर से संवारना था। उसकी उम्र में तलाक का दाग लेकर उसे समाज में रहना मुश्किल होता। हमारे यहाँ चाहे लड़की अमीर हो या गरीब, तलाक का दोष हमेशा इस पर आता। समाज में उसकी बदनामी होती, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। इसीलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया और वहाँ से बाहर आ गई। घर पहुँचने पर भी मेरा दिमाग उसी साधु बाबा के पास ही अटका हुआ था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही शाम हुई मैं वापस साधु बाबा के पास जाने की सोची। पहले मैंने सोचा कुछ तो पी लूँ और फिर निकलूँगी, पर ननद की चिंता में मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने तय किया कि अब और देर करना ठीक नहीं है, मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए। मैं घर से निकलने की तैयारी की थी कि पड़ोस की औरत ने मुझे आवाज़ दी। उसने दूर से पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रही हो? उसकी बात सुनकर मैं वहीं रुक गई। अगर उसे बिना कुछ बताए निकल जाती तो उसे शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है और वह सवाल पूछती रहती, साथ ही शायद और लोगों को भी बता देती। इसीलिए मैंने कहा, कुछ नहीं, बस माँ के पास जा रही हूँ, थोड़ा माँ ठीक नहीं है, माँ की याद आ रही है। मेरे यहाँ सभी मेरी माँ को पहचानते थे। मैं कभी कभी मेरे घर 1 सप्ताह के लिए रहने भी जाया करती थी और जब वे मेरे पास रहती तो हमारे मोहल्ले की अधिकतर लोग उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। मैं भी उन्हें इतनी आत्मीयता से मिलती जैसे वे भी उनके ही अपने हो। आज फिर मेरे मुंह से अचानक उनका नाम निकल गया। इस पर वह महिला बोली, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, अभी अभी तुम्हारी ननद का विवाह हुआ है, इसलिए शायद तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा। और ये कहते हुए वे मेरे पास आकर खड़ी हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन उस समय मेरा मन उससे बात करने का बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में बस मेरी ननद के ही ख्याल थे। मैं सोच रही थी कितने विचार कर मैंने अपनी ननद के लिए ये रिश्ता चुना था ताकि वो खुश रहे। लेकिन भगवान जाने मेरी ननद को किसकी नज़र लग गई। अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी ननद अपने ससुराल में खुशहाल रहे, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। मेरी पड़ोसी मुझे इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल नहीं था। मुझे तो बस उसे किसी तरह पीछा छुड़ाना था। पड़ोसी ने मुझे पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? पर मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हाँ भर दी, क्योंकि मेरी उससे कोई बात करने की इच्छा नहीं थी। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर मैं वहाँ से निकल आई। मेरे मन में बस मेरी ननद के विचार घूम रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि अगर ऐसी ही बातें होती रही तो कहीं मैं उसे सब कुछ बता न दूँ और फिर वह इस पर नमक मिर्च लगाकर पूरे मोहल्ले में चर्चा कर देगी। ननद की इस मामले में मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि किसी और से मिलने में भी मुझे झिझक हो रही थी। मेरी ननद को नंदोई घर छोड़कर गए 2 दिन हो गए थे। साथ ही लोग क्या कहेंगे, इस बात का भी मुझे काफ़ी तनाव हो रहा था। मैं किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रही थी। मेरे मन में बस यही सवाल था कि आखिर मेरे नंदोई ने ऐसा फैसला क्यों लिया, वे ऐसा क्यों बोल रहे थे। मेरे मन में कोई अच्छे विचार नहीं आ रहे थे। बस यही सोच रही थी कि आखिर मेरी ननद में ऐसी क्या कमी थी कि वह अपने पति को खुश नहीं रख सकती। इस सोच में जो भी मैं उसी जगह पहुंच गई जहां कुछ घंटे पहले मैंने अपनी ननद को छोड़ा था। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अंदर जाने लगी, क्योंकि मेरे मन में ननद और साधु बाबा के बारे में कई सवाल उठ रहे थे और इन दोनों का ज़माना भी ऐसा हो गया था कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी ताकि जल्दी से जल्दी अपनी ननद तक पहुंच सकूं। पता नहीं मेरी ननद ने वहां ये कुछ घंटे कैसे बिताए होंगे, वह किस हाल में होगी। मैं इस साधु बाबा के कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी मेरी नज़र पास के एक कमरे पर गई। उस कमरे में जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उस दृश्य को देखकर मैं काँपने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने दीवार का सहारा लिया और वहीं खड़ी हो गई। मेरी ननंद ऐसा कुछ कर सकती है? इस पर मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी ननंद सामने बैठी थी और वे साधु बाबा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी, उसका सर उसकी गोदों में रखकर सोया हुआ था। दोनों हंसते हंसते बातें कर रहे थे। उनकी बातें इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि मैं उन्हें बाहर से ही स्पष्ट सुन सकती थी। वे साधु बाबा बोल रहा था, जिसे मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो रही है, तब से एक एक पल बहुत मुश्किल से बिताया है। मेरी ननंद उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कह रही थी, इसीलिए तो मैं अपनी भाभी को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। मेरे पति ने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया। मैंने खेल ही ऐसा खेला कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि अब मेरा पति मेरा चेहरा तक नहीं देखेगा। मेरी ननंद भी प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उससे बातें कर रही थी। मुझे तो गुस्से से पागलपन होने लगा था। मैं अपने नंदोई को गलत समझ रही थी। असल में गलती मेरी ननंद की थी। अब उनकी ये बातें मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए गुस्से में आकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक कर खड़े हो गए। कमरे के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी ननंद का हाथ पकड़ा और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। फिर मैं उससे बोली, ऐसा करते समय तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ये सब करते समय तुम्हें अपनी भाभी याद नहीं आई? तुम ही याद नहीं कि तुम्हें अकेले पाला? ऐसा कहकर मैं फिर एक बार उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। जब मैंने ये रूप देखकर वे साधु मेरी ननंद को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरे गुस्से को देखकर वे वहीं सर झुकाकर खड़ा रह गया। गुस्से में मैं अपनी ननंद से पूछा, तुमने अपने पति से ऐसा क्या कहा था जो वे तुम्हें मायका छोड़ गया? तब मेरी ननंद ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने अपने पति से कहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बांझ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कभी संतान नहीं दे सकती। तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो। मेरी भाभी ने आप सभी को धोखा दिया है। तब ननंद के मुंह से ये सब सुनकर मैं अपना माथा पीट लिया और पास में खड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी बातों को सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि उस पर मुझे लगने लगा था कि उसका गला दबाकर जान से मार दूँ। मेरी ननंद होकर उसने इतनी चालाकी से ये सब कुछ कैसे किया? मैंने तो उसे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। फिर वे इतनी बिगड़ कैसे गई? फिर मेरी ननंद बोली, भाभी, मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूँगी। अब वह बिना डरे मुझसे बात कर रही थी। वह ये सब बड़ी हिम्मत से मुझसे कह रही थी, लेकिन उस समय मैं उससे कुछ नहीं कहा और उसे खींचकर घर ले आई। घर आने के बाद मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो बेटा, भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय मत लो। मुझे पता है कि तुम्हें उस आदमी से प्यार है, पर तुम ये भी सोचो कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा अब एक पति है और तुम्हें अपने रिश्ते पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में मजबूर होकर मैं उसे उसके पति के पास ले गई। उसके पति के पास जाकर मैंने उसे सब सच बता दिया और अपनी ननंद की और माफ़ी मांगी। इस पर उसके पति बोले, नहीं, मैं अब इसे अपने साथ नहीं रख सकता। जो लड़की किसी और आदमी के लिए अपने पति को ठुकरा सकती है, वह कभी खुश नहीं रख सकती। मैं इतना भी बड़ा दिलवाला नहीं हूँ कि सब कुछ जानकर भी ऐसी लड़की को स्वीकार करूँ। मैं इसे तलाक देकर किसी और से शादी कर लूँगा। तब मैं बस उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। मुझे पता था कि वह बहुत अच्छा आदमी है और मेरी ननंद वहाँ बहुत खुश रह सकती है। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन मेरी लाख मिन्नतें करने के बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार उसने मेरी ननंद को तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद मैं भी अपनी ननंद की उस व्यक्ति के साथ शादी करवा दी जिससे वह प्रेम करती थी। उसने अपने पहले पति को छूने तक नहीं दिया था, इसलिए मैंने उसका दूसरा विवाह उससे करवा दिया जिससे वह प्यार करती थी। साथ ही मैंने उससे यह भी कहा कि आगे से मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैं अकेले ही तुम्हारी देख रेख सब मैंने ही की है। मैं भी कभी माँ नहीं बनी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ऐसा कहकर मैंने उसे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि मेरी ननंद अब कैसी ज़िंदगी जी रही है, किस हालात में है।
या उसका पति उसे खुश रखता है या नहीं। मैंने उसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखा। अब उसकी शादी को 4 साल हो गए थे और उन 4 सालों में वह एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। फिर अचानक एक दिन वह मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि मैंने जो झूठ बोला था कि मैं बांझ हूँ वह सच में हो गया है। इन 4 सालों में मुझे कोई संतान नहीं हुई है और अब मेरी सास मेरे पति से दूसरी शादी करने के लिए कह रही है। वह कहती है कि मैं कभी उसे बच्चा नहीं दे पाऊंगी, इसीलिए मुझे छोड़ दे। इसी बात पर हमारे बीच झगड़े भी हो रहे हैं। पर मैंने उससे कहा, तुम जो अपराध कर चुकी हो उसका ही परिणाम भुगत रही हो। तब वह मुझसे माफ़ी मांग रही थी, कह रही थी, भाभी मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं उससे कहा, मुझसे माफ़ी मत मांगो, अपने पहले पति से माफ़ी मांगो, उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी तुमने उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया था। अगर उसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मेरे कहने पर मेरी ननद अपने पहले पति के पास गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने भी तुरंत उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत खुश था। इसके बाद ईश्वर की कृपा से 2 साल बाद मेरी ननद के घर एक प्यारा सा बेटा का जन्म हुआ। तब उसे महसूस हुआ कि एक माँ की अपने बच्चों के लिए कितनी चिंता होती है और वह क्या महसूस करती है कि जब तक कोई लड़की खुद माँ नहीं बनती तब तक वह माँ का दुख नहीं समझ सकती। फिर मेरी ननद एक बार फिर मेरे पास आई और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। तब मैं भी उसे दिल से माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।